दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। जिस तरह से ज़मीनी विवाद में आए दिन तमाम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन वो हत्या जो कहीं न कहीं मानव समाज के लिए ऐसी हानि देकर चली गई कि जो ऐसा लड़का कभी कोई माँ जो है वो जन्म दे पाएगी। हमारे पास में बैठे यही अनुराग यादव के पिताजी हैं, जो कि आज रो रो करके उन दिनों को याद करते हुए, और बता दें आपसे आज का अपडेट ये लेकर के आया हूँ कि अस्थि विसर्जन किया जाता है। आज ये जब यहाँ से अस्थि को ले गए होंगे, आज 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद आज अनुराग के पिताजी उस अस्थि को लेकर के जा कर के और नदी में प्रवाहित करते हैं, तो समझिए कि उस प्रवाहित करते करते वो पीड़ा, असहनीय पीड़ा एक पिता कैसे सह पाया होगा, वो तो हम आप नहीं समझ सकते हैं। जिसका पुत्र जाता है वही जान सकता है। आज आप बाल छिलाए हैं। जी भैया जी, आज मैंने अपने बाबू का समझ लीजिए उस दिन नहीं किया, पिंडदान कर दिया था, लेकिन अस्थि रख लिया था। आज अस्थि भी प्रवाहित कर गए चले, लेकिन भैया बहुत दर्द है बाबू, नहीं बता सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। घर से जब आप निकले होंगे तो पूरी धरती फट गई होगी। आज आँख से आंसू दिख रहे हैं भैया, गिर रहे हैं ना। ऐसे जूम करके कैमरे में दिखाओ ना, एक पागल बाप कैसे रोता है। आप देख लो यार, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग देखो ना, ये पागल बाप कैसे रोता है भैया, क्या बोलूं। अभी तक आपने अनुराग यादव के अस्थि को रखा था घर पे? हाँ भैया रखे थे, लेकिन आज प्रवाहित कर दी, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं अपने बच्चे को बांध के क्यों रखूं, इसलिए मैंने प्रवाहित कर दिया आज अपने बच्चे को। जाओ बेटा जाओ, कोई दूसरी दुनिया देख लेना है। अब राम जी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, राम जी जाओ दूसरी दुनिया देखो। जिस तरह से आपने देखा होगा, बहुत से जानवर होते हैं अपने बच्चे को सीने से लगा करके एक डाल दूसरे डाल पे कूद जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी छलांग लगा देते हैं, लेकिन उनका बच्चा गिरता नहीं है। वैसे ही अनुराग के पिताजी भी, पुत्र तो नहीं था, लेकिन उस पुत्र के अस्थि को जो है अपने सीने से लगा करके और रखते थे, उसी अस्थि से ही अपने पुत्र का अनुभूति करते थे। लेकिन आज बेबस पिता क्या करे, ले जा करके आवाज़ प्रवाहित ही कर देना पड़ा। कहाँ पे ले गए थे आप? जी भैया राम घाट पे ले गए थे और वहीं प्रवाहित करके चलाए कि बेटा जाओ यार, हमारा तुम्हारा नाता खत्म हो गया बाबू, तुम जाओ, जहाँ तुम्हारी जिंदगी मिले तुम वहाँ चले जाओ, अब हम तुम्हारे नहीं, बस माफ करिए मुझको। बेटियों के सपनों में आते थे बाबू? भैया सपनों में आने के बाद मेरे सपने में कभी नहीं, वो सपने में आए, बोले पापा से बोलो मुझे छोड़ दे, मैं क्यों यहाँ रहूँ, क्यों बांध के रखे हैं। हमने कहा ठीक है बेटा छोड़ देते, तो मैंने छोड़ दिया भैया। और छोड़ क्या दिया मैं ये भी नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बाबू जाओ यार, मेरे पास नहीं हो, जहाँ रहो वहाँ राज करो यार, मेरे पास कुछ नहीं, ये पागल बाप ऐसे जिंदा रहेगा। नहीं, साहस रखिए आप, साहस रखिए, क्योंकि साहस रखना पड़ेगा। हाँ बाबू, क्योंकि आपके पीछे और भी परिवार है अभी। ए भैया हो, हाई हसिया का कीमत क्यों दे हो,
हम क्यों कीमत के वही हंसिया जो टपका थी के कीमत दे। आप बता दे क्यों कि हिम्मत हो तो अगर कीमत दे दे क्या हो कि ना है। सब अपने राजनीति की रोटी सेकत हो, सब अपने राजनीति का रोटी सेकत है बाबू। हाई आस का कीमत देखा क्यों ना आवत मुन्ना। हम आपसे कुछ कहा ना, गरीब आदमी है, कुछ बोल दे तब वो गुनाह हो जाए, तो हम गुनाह ना करब, हमें माफ कर दे भैया। यही होता है, कहा जाता है कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो दूर तक जाएगी। वो बात उन्होंने जो बताया बहुत गूढ़ बात है कि अगर सही सही बात ये रहा कि इस गरीब परिवार के लिए आज तक ना कोई सहारा बन के आया। अभी हम लोग जब आए हैं देखे हैं, एक बात दिखाओ, कैमरा दिखा पाइए आप लोग कैमरा में, कि इस घर में वो गर्मी हो रहा था कि आप समझिए कि वहाँ बैठना क्या, यहाँ वहाँ 2 मिनट हम लोग रुक नहीं पाए और हम लोगों को स्वतः जो है फिर इस घर इस जगह पे आना पड़ा। इस तपती हुई समझिए कि लूह में कैसे आखिर में कोई गरीब परिवार रह पाएगा। हमार करेजा छोड़ के चल गेला राजू, अब मैं पागल बनेगी, छोड़ के चल गेला। हम अभी तक जिया था भैया। अरे पगला रे, तोर बाप जिया था टेंशन के लिए। हमार करेजा हमें छोड़ देना राजू। रोइए नहीं, रोइए नहीं आप। हमें छोड़ देना भैया, क्यों ना समझ पा, हमें छोड़ देना अकेला, हमें अकेला छोड़ देना बा। अब खाली हमारे रोले का अलावा कुछ ना बचाना। अरे हमार बाबू, हमार हीरो, अरे काहे छोड़ना हो भैया। अरे हमार करेजा काहे छोड़ देना भाई। इस समझिए कि बेबस पिता अपने उस पुत्र के वियोग में जिस तरह से दशरथ जी का तो प्राण चला जाता है, लेकिन ये पिता ना तो उस त्रेता युग में है ना द्वापर युग में है कि जो प्राण त्याग देगा। इनके पास तो इच्छा मृत्यु भी नहीं है कि प्राण त्याग देंगे, लेकिन क्या करें, बेबस हैं। हाय बाबू, और कहीं न कहीं परिवार भी देखना है। आज अस्थि को ले जा करके प्रवाहित कर देना, समझिए कि उस समय जब यहाँ से निकले होंगे और वहाँ तक जाते जाते कितनी मतलब बचपन से लेकर के उस जवानी तक की बातें आपको याद आई होंगी। भैया का कहियो बेटवा के दर्द क्यों का समझी, क्यों का समझी बेटवा के दर्द का होला। हम बताइए आपके, हे देखा छोट कर खाना ना, बड़ी शौक से खिलाई के और यह लायक पले राली की ओलंपिक जीती है। हमारे बीच में सपना तोड़ देना भैया। अब हम कहाँ जाए भाई। मतलब बचपन से ही, पूरा बचपन से ही था कि लड़का ओलंपिक खेलेगा। हाँ भैया, हमारे सपना तोड़ देना बाबू, हमें मार दे भाई, हम ना जिया चाहता ही, हमें मार दे भाई। दाई भैया की तुम्हार गोड़ धरती, हमें मार दे राजू, हमें मार दे, हम न जिया। आप लोगों को लगता है कि ऐसे वीडियो हम लोग क्यों दिखाते हैं, हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे बेबस पिता जब रोता है तो समझिए कि हम लोगों का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है। लेकिन क्या किया जाए, अगर इस दर्द को नहीं दिखाएंगे तो दर्शक लोग यही कहेंगे कि आखिर में क्या हो रहा है, दिखाना पड़ता है। अरे राजू तो है लोग मार देना, हम जिया था ही भाई। ए छोटू मर जा, मर दबा, हम मर जा तो मार के लोग जिया था, हम जिया था ही। तू राजू ये बाप के पागल समझ ले हुआ, ये पागल बाप के हो गए, जिया न दे भाई, क्यों के जिया न दे भैया, न जिया दे भाई, कबो न जिया दे। जेकर सुना को सुन ले, हमसे मतलब ना हो।
नहीं पागल बाप जिए न दे, न जिए दे भैया। मैं बताऊं आपसे कि 6 महीना से ऊपर हो गया और लगातार तारीख पर तारीख पड़ता रहा, लेकिन वो घर नहीं गिरा। लेकिन बता दूं आपसे कि लाल मोहन का बेल हो जाना मुझे पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा विपदा आ गया है। जितना तो समझिए कि पुत्र के जाने के बाद का जो वियोग रहा, उस कई गुना उसका वियोग जो है उस लाल मन के बेल हो जाने हो गया होगा आप लोगों को। भैया हम का हो, गरीब आदमी का कह सकेला, हमें सबे माफ कर दे। जी, नहीं आप धैर्य रखिए। शासन प्रशासन कभी न कभी तो देखेगा आपके दर्द को और कुछ न कुछ तो महसूस करेगा। आए हमारे बाबू हो, अरे कोई ऐसा सुंदर चेहरा मार देना राजू, हमारे हीरो बेटा मार देना, का करी यार, कैसे जी भैया। अब तो वही रहा कि एक तो पीड़ा वैसे भी रहा और इधर लाल मोहन का बेल मिल जाना जो है और पीड़ा हो गया आप लोगों को। कैसे रही भैया, ऐसे हमार बेटवा मार देना हो, हमारे जियत बेटवा इन्हें लोगन मार देना, का समझ के मारला भैया। हम तो है भैया कहत रही, तू हमार बेटवा मारला। राजू शर्म ना लगल तोहरे, एकदम शर्म लगे चाहत रहा है कि अगला आदमी हमें भैया कहत रहा, एकदम शर्म ना कहना हमारे भैया का मार देना। आप भी लगातार उन लोगों का सहयोग ही करते रहे जी। भैया बरोबर सहयोग कर, लेकिन हमारे भैया के मार देना लोग हो, अब का करी हो प्रभु, हे परमात्मा हम का करी हो, हमार भैया मार देना राजू। नहीं चला जवान मन का कहला सब है, रोइए नहीं आप रोइए। ए पागल के छोड़ दा, ए भैया छोड़ दे पगला के, अरे हमारे भैया, अरे छोड़ देना राजू। समझिए कि इस लूह में, इस गर्मी में जिस तरह से अनुराग के पिता का रोना, समझिए कहीं न कहीं जो है ये पूरे मानव समाज के लिए हृदय विदीर्ण कर देने वाला है। पुत्र के जाने के बाद लगातार इन अपराधियों का बेल होना, ये कहीं न कहीं ये भी दिखा रहा है कि प्रशासन या कोर्ट जो भी है कि आखिर में ऐसे से गरीब परिवार का अगर यही हाल रहा, अगर ऐसे लोगों को बेल मिलता रहा, तो आखिर में किस आधार पे पिता क्या आशा करे कि आखिर में जो भी और परिवार है वो सुखमय जीवन जिएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी रहा कि इस परिवार को आज तक कोई न्याय नहीं मिला। क्यों न मिली भैया, भैया क्यों न मिली, तो उसे हाथ जोड़ दे, क्यों न मिली। कौनो क्वेश्चन जिनका रखे हो से वजह का हो ना, आप लोग सत्ता पक्ष का विरोधी हुआ, कौनो न्याय न मिली। ए भैया कुछ न मिली, हाथ जोड़ दे भैया, कुछ न मिली। सत्ता पक्ष विरोधी हुआ था, तो गुनहगार हुआ। आप समझ बन करवा, हम कैसे बताइए आपके, हम यह चीजिया भोगत ही हो, यह चीजिया भोगत ही हम सत्ता पक्ष का। ये सत्ता पक्ष हम तो से प्रमाण पूछत ही कि कितना मजा लेबा, लेकिन कितना दिन तक लेबा, हमारो दिन कहियो आई हो। ए सत्ता पक्ष हमारो दिन कहियो आई तो राम जी तुमसे मजा लेंगे।